तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था सत्यग्राम और यहाँ एक बूढ़ा साधु रहता था जिसका नाम था अमरनाथ। अमरनाथ को महादेव पर अटूट विश्वास था, लेकिन गांव के लोग महादेव की पूजा नहीं करते थे। उनका मानना था कि महादेव ने उन्हें इस बंजर जमीन में छोड़ दिया है जहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। गांव में पानी की बहुत कमी थी। लोग बहुत दूर से पानी लेकर आते थे और हर दिन उन्हें इस संघर्ष का सामना करना पड़ता था। वे महादेव पर क्रोधित थे और कहते थे कि महादेव ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। अमरनाथ ने उनकी बातें सुनी और वह बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसने गांव के बीच में पड़े एक बड़े सूखे पत्थर के पास जाकर बैठ गया। वह कई दिनों तक उस पत्थर के पास बैठकर ध्यान करने लगा। उसने न कुछ खाया और न कुछ पिया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अमरनाथ बूढ़ा हो गया है, वह एक सूखे पत्थर से क्या प्रार्थना कर रहा है, वह पत्थर कभी पानी नहीं देगा। लेकिन अमरनाथ की भक्ति सच्ची थी। वह उस पत्थर में महादेव को देख रहा था। उसने अपने मन में महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे गांव के लोग प्यासे हैं, वे आप पर विश्वास खो रहे हैं, कृपया उन्हें अपना चमत्कार दिखाएं। अमरनाथ की प्रार्थना सुनकर महादेव ने सोचा कि अब लोगों को ज्ञान देने का समय आ गया है। उन्होंने कैलाश पर्वत से एक छोटी सी जलधारा निकाली और उसे एक अदृश्य रूप देकर उस रेगिस्तान में भेजा। वह जलधारा सीधी उस पत्थर के पास पहुंची, लेकिन पत्थर इतना सूखा था कि उसने जल को सोख लिया और कुछ भी नहीं हुआ। जलधारा ने बार प्रयास किया, लेकिन पत्थर इतना कठोर था कि वह पिघल नहीं रहा था। जब महादेव ने ये देखा तो उन्होंने अमरनाथ के सपने में आकर कहा, अमरनाथ, ये पत्थर तुम्हारे गांव के लोगों के दिल जैसा है। ये बहुत कठोर और सूखा है। इसे सिर्फ जल से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से पिघलाया जा सकता है। अगले दिन अमरनाथ उठा और उसने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, प्यारे बच्चों, इस पत्थर के अंदर महादेव छिपे हैं। अगर हम सब मिलकर इस पत्थर को प्यार करेंगे और इस पर पानी की कुछ बूंदें डालेंगे तो ये पिघल जाएगा। बच्चों को अमरनाथ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी बात मानी। हर बच्चा अपने छोटे से बर्तन में थोड़ा सा पानी लाया और उस पत्थर पर डाला। वे सब मिलकर गा रहे थे और उस पत्थर को प्यार से छू रहे थे। जैसे जैसे बच्चे उस पत्थर पर पानी डाल रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि पानी जमीन में नहीं समा रहा था, बल्कि वह पत्थर की सतह पर जमा हो रहा था। कुछ समय बाद पत्थर के नीचे से एक छोटी सी जलधारा बहने लगी। यह एक साफ ताजा पानी का सोता था। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जिस पत्थर को वे व्यर्थ मानते थे, उसी ने उन्हें जीवन दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अमरनाथ के पास आए और उससे क्षमा मांगी। महादेव ने उन्हें ये सिखाया कि उनकी कृपा बाहरी पूजा में नहीं बल्कि मन की शुद्धता और विश्वास में है। उन्होंने ये भी सीखा या कि जीवन देने वाली चीजें अक्सर सबसे साधारण और अनदेखी होती हैं। उस दिन से गांव के लोगों ने उस पत्थर को जीवनधारा नाम दिया और उन्होंने महादेव पर अटूट विश्वास रखा। सत्यग्राम अब एक समृद्ध और खुशहाल गांव बन चुका था। जिस पत्थर को लोग व्यर्थ मानते थे, वह अब उनकी आस्था का केंद्र बन गया था। गांव वालों ने उस पत्थर के चारों ओर एक छोटा सा मंदिर बना दिया और उसका नाम जीवनधारा महादेव रखा। हर दिन लोग उस मंदिर में आते, उस पत्थर पर जल चढ़ाते और महादेव का आभार व्यक्त करते थे। गांव में पानी की समस्या अब खत्म हो चुकी थी। खेतों में हरियाली लौट आई थी और लोग खुशी से रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद एक और समस्या खड़ी हो गई। गांव के कुछ युवा जो दूर शहरों में जाकर पढ़े थे, वापस आए। वे आधुनिक विचारों से भरे हुए थे और पुरानी परंपराओं का उपहास करते थे। उनमें से एक युवक, जिसका नाम विवेकानंद था, अमरनाथ के पास आया और बोला, बाबा, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये पत्थर किसी भगवान का चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक जल स्रोत है जिसे आपने खोजा है।
इस अंधविश्वास को दूर करें और लोगों को विज्ञान सिखाएं। अमरनाथ ने शांत होकर विवेकानंद की बात सुनी। उसने कहा, विवेकानंद, तुम सही हो कि यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है, लेकिन इसे खोजने के पीछे की भावना को तुम भूल रहे हो। ये जल स्रोत हमारे विश्वास और एकता के कारण प्रकट हुआ है। विज्ञान और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विवेकानंद इस बात से सहमत नहीं हुआ। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अमरनाथ उन्हें बेवकूफ बना रहा है। उसने लोगों से कहा, अगर आप लोग विज्ञान पर विश्वास करते हैं तो कल इस पत्थर पर पानी डालना बंद कर दें। गांव के लोग दुविधा में पड़ गए। कुछ लोगों ने विवेकानंद की बात मान ली, जबकि कुछ लोग अमरनाथ के साथ रहे। अगले दिन कुछ लोगों ने पत्थर पर पानी डाला, लेकिन अधिकतर लोगों ने नहीं डाला। शाम होते होते पानी का सोता सूखने लगा। लोग घबरा गए। उन्होंने विवेकानंद से पूछा, यह क्या हो रहा है? विवेकानंद के पास कोई जवाब नहीं था। रात में महादेव ने विवेकानंद के सपने में आकर कहा, हे विवेकानंद, तुम विज्ञान पर विश्वास करते हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि मेरा अस्तित्व सिर्फ विज्ञान में नहीं, बल्कि उन लोगों की भावनाओं और विश्वास में भी है। तुम्हारी सोच ने उन लोगों की एकजुटता को तोड़ दिया, और जब उनकी एकजुटता टूटी तो मेरी कृपा भी उनसे दूर हो गई। अगले दिन विवेकानंद ने उठकर अपनी गलती स्वीकार की। वह अमरनाथ और गांव के लोगों के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। उसने गांव वालों से कहा, बाबा अमरनाथ सही थे। विज्ञान हमें वह रास्ता दिखाता है, लेकिन विश्वास हमें उस रास्ते पर चलने की शक्ति देता है। हमारा आपसी प्रेम और विश्वास ही इस जीवन धारा को जीवित रखता है। उस दिन गांव के लोगों ने मिलकर फिर से उस पत्थर पर पानी डाला और महादेव से प्रार्थना की। देखते ही देखते पानी का सोता फिर से बहने लगा, और इस बार वह पहले से भी ज्यादा साफ और प्रचुर मात्रा में था। इस घटना से गांव के लोगों ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। महादेव की कृपा तभी बनी रहती है जब हम आपस में एकजुट रहते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। सत्याग्राम में अब एकता और विश्वास का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। जीवनधारा महादेव का मंदिर अब सिर्फ पूजा स्थल न ही था, बल्कि यह गांव के लोगों के आपसी भाईचारे और एकजुटता का प्रतीक बन गया था। अमरनाथ अब बहुत बूढ़े हो गए थे और उन्होंने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखना शुरू किया, जिसका नाम था जीवनधारा। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के चारों ओर एक बड़ी झील थी जो पानी से लबालब भरी हुई थी, लेकिन उस झील का पानी अचानक सूखने लगा। लोग फिर से घबराने लगे। गांव के मुखिया ने अमरनाथ से पूछा, बाबा, अब क्या होगा? क्या महादेव हमसे नाराज हो गए हैं? अमरनाथ ने शांत होकर कहा, नहीं, महादेव हमसे नाराज नहीं हैं। वे हमें एक और सबक सिखाना चाहते हैं। अमरनाथ ने गांव के लोगों को बुलाया और उनसे कहा, तुम लोग जीवनधारा के पत्थर से पानी लेते रहे, लेकिन तुमने कभी उस झील का आभार व्यक्त नहीं किया जिसने हमें इतना पानी दिया। तुम सबने अपनी जिंदगी में पानी का बहुत दुरुपयोग किया। गांव के लोगों को ये सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सभी पानी को बर्बाद करते थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। वे कपड़े धोते समय बहुत सारा पानी बर्बाद करते थे, खेतों में भी पानी का दुरुपयोग करते थे। अमरनाथ ने उन्हें एक और सबक सिखाया। उसने कहा, महादेव ने हमें सिखाया है कि प्रकृति में हर चीज का सम्मान करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। हमें प्रकृति का भी आभार व्यक्त करना चाहिए। अगले दिन गांव के लोगों ने मिलकर उस सूखती हुई झील के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनाने का फैसला किया। वे सभी लोग अपनी अपनी लाठी, पत्थर और मिट्टी लेकर आए और मिलकर काम करना शुरू किया। उस दीवार को बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की। जब दीवार बन गई तो सभी लोग मिलकर उस झील के पास गए। उन्होंने झील से क्षमा मांगी और महादेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें माफ कर दें। उन्होंने प्रण लिया कि वे अब पानी को कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये प्रण लिया, आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। झील फिर से पानी से भर गई। इस बार पानी पहले से भी ज्यादा साफ और शीतल था।
इस घटना के बाद गांव के लोगों ने ये सबक सीखा कि महादेव की कृपा तभी बनी रहती है जब हम सिर्फ अपनी जरूरतों को नहीं बल्कि प्रकृति का भी सम्मान करते हैं। अमरनाथ की किताब जीवनधारा अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं थी, वह पूरे देश में फैल गई और लोगों को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि प्रकृति और संसाधनों का सम्मान करने में भी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।